दोस्तों मैं आ चुका हूं बायोलॉजी का पार्ट लेकर। अब आपके सपोर्ट की जरूरत है। इजी ट्रिक का पार्ट मैं लेकर आ गया हूं। जैसे मैं 10th में आपको वीडियोस बना के देता था, सेम वैसा ही वीडियोस अगर आप यहां पे देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इजी ट्रिक के साथ सभी चीजें लिखी है। और अगर आप ये मेरा लेक्चर देखते हो तो आपको सब चीजें समझ में आएगी। ऐसा सेम फिजिक्स 2 में, ऐसा सेम केमिस्ट्री के अगर आपको इजी ट्रिक के वीडियो चाहिए, इवन बायोलॉजी के पूरे पार्ट चाहिए, तो आपको मेरे अंदर मोटिवेशन भर देना चाहिए। दोस्तों करना कुछ नहीं है, अब आपको सपोर्ट दिखाना है। आप बोलते थे ना कि सर बनाओ बनाओ, वीडियो सर बना रहे, पर आपको सपोर्ट दिखाना होगा। इसके लिए मुझे रात का जो मेरा सोने का टाइम है वो भी जागने में कन्वर्ट करना होगा। तो दोस्तों वो मैं कब कर सकता हूं, जब आप कम से कम इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट आना चाहिए। हर बच्चा अपने जो दो दोस्तों का ग्रुप्स है भाई, उसमें शेयर कर दोगे, बस 1000 कमेंट तो ऐसे ही आ जाएंगे। 2000 कम से कम दोस्तों लाइक चाहिए, बस 2000 लाइक, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, 2000 लाइक। बस ये मेहनत करने के लिए चीजें मांग रहा हूं। और दोस्तों बस रेगुलर अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जैसे आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अगर आज ही अगर वीडियो को 10 के व्यू आ गया, कल मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, कल मैं भले अपना सब काम रोकूं, पर कल मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। दूसरा वीडियो कल आएगा, शायद हो सकता है वो फिजिक्स पे आए। मैं सेमीकंडक्टर पूरा का पूरा लेसन मैं आपको 15 से 20 मिनट में लर्न करवा सकता हूं। केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे लेसन है, मैं 15-20-20 30-30 मिनट में याद करा दूंगा। और उसके बाद आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। आपने तो 10th में मुझे देखा है, बस आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाना है। चलता हूँ दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करता हूँ। मैं यहां से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाला ही पार्ट कवर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले वो चीज को आप समझो। क्वेश्चन में एग्जाम में दोस्तों हमें कोई 7 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आ रहे। पहले के पैटर्न के अकॉर्डिंग 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, बट अब अभी 7 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं है। और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मुझे दिखना चाहिए कि इस वीडियो से कितने सब्सक्राइबर्स आए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार हाँ सच में ऐसे वीडियोस की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जरूर मैं चीजों को कवर करूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, व्हाट इज रेगुलेटर एंड राइट डाउन एनी वन एग्जाम्पल, व्हाट इज कॉन्फॉर्मर, डायरेक्ट ऐसे आता है। तो बस आपको एक प्रॉपर पता होना चाहिए दोस्तों। ये लेक्चर्स आपको ना एमएसटी सीईटी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि एमएसटी सीईटी में मोस्टली वर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। आपको हर एक वर्ड्स के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। जैसे रेगुलेटर है, इस पेज पे आओ, यहाँ पे देखो रेगुलेटर के बारे में इतना सब कुछ लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप याद रखो, ऑर्गेनिज्म विच मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। भाई कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है दोस्तों, मेंटेन करता है। एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम यहां पे हमने क्या लिखा है दोस्तों, होम्योस्टैटिस। तो दोस्तों वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रेगुलेटर। तो आप डायरेक्ट याद रखो कि ऑर्गेनिज्म विच मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड, आप डायरेक्ट लिख सकते हो दोस्तों रेगुलेटर। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल इन्होंने जो दिया है, मैमल्स का एग्जांपल दिया है, बर्ड्स का दिया है, वही सेम लिखा। कॉन्फॉर्मर जस्ट इसका उल्टा है भाई, ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट। तो यहां पे जस्ट इसका उल्टा है दोस्तों। याद हो गया सर, ये दोनों याद हो गया सर, दिमाग में बैठ गया सर, यस। अब चलता हूं आगे। अब देखो दोस्तों माइग्रेट। अब यहां पे अगर आप देखोगे, आपको एग्जाम में माइग्रेट से रिलेटेड ये नहीं आएगा कि आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। भाई डायरेक्ट वो पूछेंगे व्हाट इज माइग्रेशन। और माइग्रेशन आपको इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी में ही लिखना होगा। माइग्रेशन का यहां पे जो डेफिनेशन लिखा है दोस्तों, देखो ऑर्गेनिज्म मूव अवे फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटाट, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटाट, मतलब जहां वो रहते हैं, अगर वहां पे स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस मतलब खाने पीने का प्रॉब्लम हो सकता है कि मौसम का कुछ प्रॉब्लम हो। मैं देखो यहाँ पे समझाने नहीं आया हूं, मेरा यहाँ पे मेन मकसद है आपको अच्छा नोट्स प्रोवाइड करना, अच्छे से आपके दिमाग में चीजों को बिठाना। तो फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें आपको बता दे रहा हूं, वो अंदर से निकल ही जाता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब सस्पेंड। अब सस्पेंड को अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूं, अनेबल टू माइग्रेट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइग्रेट नहीं करते। यहां पे दो टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है हाइबरनेशन, दूसरा है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनएक्टिव ड्यूरिंग अ विंटर। इसका मीनिंग यहां पे डायरेक्ट मैंने लिखा है, इनएक्टिव ड्यूरिंग अ समर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन का एग्जाम्पल भी है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे पोलार बियर, एग्जाम्पल्स भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर सस्पेंशन के ऊपर कुछ आता है तो आप इतने पॉइंट्स लिख सकते हो, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट माइग्रेट। देन इसके बाद आप यहाँ पे अगर माइग्रेशन का आया तो इसका डेफिनेशन से आप बहुत अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हो दोस्तों। एलन रूल, यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने बहुत, देखो मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट, ये एलन रूल कोल्डर क्लाइमेट से रिलेटेड है। देखो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स जो है, जैसे उनके ईयर होते हैं, टेल होते हैं, वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं।
किस लिए दोस्तों? मिनिमाइज टू हीट लॉस को रोकने के लिए, मतलब कम करने के लिए। तो यहाँ पे देखो एलन रूल है, मैंने पूरे बुक में से जो जो मेन पॉइंट्स है सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब चलता हूं दोस्तों आगे की ओर। अब ये हो गया दोस्तों, अब आगे सर ये सब अरे भाई एक झटके में याद होता है। व्हाट इज नेटिलिटी? एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है, देखो आप प्रीवियस ईयर जाके क्वेश्चन देखो। व्हाट इज नेटिलिटी? नेटिलिटी मतलब क्या होगा दोस्तों? बर्थ रेट। बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड नेटिलिटी। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर लिखोगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटिलिटी, देखो ये भी याद करा रहा हूं। फर्स्ट टाइप दैट इज एब्सोल्यूट नेटिलिटी एंड नेक्स्ट वन इज रियलाइज्ड नेटिलिटी। अगर आप देखोगे एब्सोल्यूट मतलब द नंबर ऑफ बर्थ अंडर, या तो आप डायरेक्ट ये याद रखोगे देयर इज नो कॉम्पिटिशन, और ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों? एनवायरमेंटल प्रेशर को कंसीडर किया जाता है जहां पे कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे विदाउट, यहां पे आप लिख सकते हो विदाउट एनवायरमेंटल प्रेशर, और यहां पे क्या लिखोगे दोस्तों? एनवायरमेंटल प्रेशर। अगर आप यहां पे देखोगे मॉर्टेलिटी का डेफिनेशन भी आपको पता है। मॉर्टेलिटी मतलब क्या होगा दोस्तों? एम फॉर मॉर्टिलिटी, याद रखना, मर जाना। तो आप डायरेक्ट स्पेलिंग किससे आता है दोस्तों? एम से। सुनने में बहुत ऑड लग रहा है पर जस्ट याद रखो, डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इसके भी दो टाइप्स हैं। ये क्या आएगा? विदाउट कॉम्पिटिशन में, और ये क्या है? कॉम्पिटिशन में। देन दोस्तों अगर आप देखोगे नेक्स्ट दैट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो भी आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। यहां पे अगर आप देखोगे, अगर यहां पे अगर देखो इसका प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहां पे 1 आएगा, और अदर मतलब अगर समझो एक, समझो ये मेल है टू द अदर, देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वन सेक्स टू द अदर सेक्स। तो उसके जो हम रेशियो को, जैसे हम देखो मेल और फीमेल के रेशियो को हम दिखाते हैं, तो अगर उसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे ही हम बोलेंगे सेक्स रेशियो। अगर यहाँ पे एक टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर मेल और फीमेल का रेशियो, सेक्स रेशियो अगर समझो 1:1 है, तो उससे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ESS। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो यस, अब देखो ये इतना सिंपल सा पार्ट है। अगर आपको कभी भी आया एज पिरामिड, तो आप उसका डेफिनेशन लिख दो दोस्तों, कि अगर हम डिफरेंट जो हमारे एज ग्रुप है, अगर उसको हम पिरामिड फॉर्म में दिखा रहे हैं तो उसे हम एज पिरामिड बोलेंगे। यहाँ पे देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से दो चीजें बस लेकर आया हूं। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन किसे बोलते हैं? स्टेबल पॉपुलेशन किसे बोलते हैं? एक और टर्म होता है दोस्तों डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। बट अब यहाँ पे याद रखो, ये देखो ये प्री रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव है, और ये दोस्तों पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। अगर समझो प्री रिप्रोडक्टिव अगर पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा हो गए, तो समझ जाना कि वहां का पॉपुलेशन कैसा है दोस्तों? एक्सपांडिंग है। अगर समझो ऐसे केसेस में स्टेबल पॉपुलेशन किसे बोलते हैं? जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग सेम है, तो वैसे केस में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इनका पॉपुलेशन कैसा है दोस्तों? स्टेबल है। तो एक दो लाइन आप ऐसे ग्राफ बनाओ, उसके बारे में जो मैं बता रहा हूं वही ओन लैंग्वेज में आप लिख दो, हो गया आपका काम, हो गया। एक दो और पॉइंट आप लिख सकते हो, इतना ज्यादा आपको पॉइंट नहीं पूछते। अब नेक्स्ट है दोस्तों, यहां पे आपको पूछ सकते हैं दोस्तों ग्रोथ मॉडल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल है, बहुत ही सिंपल है। पहला एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी अगर कहीं पे कुछ ग्राफ ये सब दिया होगा तो आपको ये ड्रॉ करने आना चाहिए। ये ग्राफ का एक्स एक्सिस पे टाइम है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? पॉपुलेशन साइज। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जब अगर समझो, ये देखो इसके लिए क्या वर्ड याद रखना, जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड होंगे तो कैसा होगा दोस्तों? अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड है तो अगर आप देखोगे तो ग्राफ इसी तरह से जाएगा पॉपुलेशन का, मतलब रिसोर्सेस है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ग्राफ बढ़ रहा है। बट ऐसे कंडीशन में जहां पे रिसोर्सेस कैसे हैं? कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रिसोर्सेस कैसे हैं दोस्तों? लिमिटेड है। देखो ये वर्ड लिखोगे, इन लॉजिस्टिक ग्रोथ रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ऐसे आप लिख सकते हो। इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो दोस्तों? यहां पे रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड है, और इसलिए अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो हमेशा इस तरह से जाता है। फिर एक दो पॉइंट आप इसमें से पढ़ लो, हो गया आपका काम खत्म। अब देखो दोस्तों, यहां पे सभी चीजें अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर मैं बात करूं। देखो दोस्तों, यहां पे जो डेथ है, डेथ वाला देखो पॉइंट क्या हो जाता है दोस्तों? माइनस हो जाता है। अगर डेथ होगा तो पॉपुलेशन में नंबर्स कम हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर बहुत ही ई माइग्रेशन मतलब ऐसे लोग जो पॉपुलेशन, देखो ये इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। देखो जिनका डेथ हो गया है वो पॉपुलेशन से क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। जो ई माइग्रेशन है, ई माइग्रेशन मतलब ये भी पॉपुलेशन से क्या कर रहे हैं दोस्तों? जा रहे हैं। और अगर ध्यान से देखोगे इमाइग्रेशन देखो यहाँ पे, देखो ये सब बहुत सिंपल सा है। लेफ्ट दी हैबिटाट मतलब ई माइग्रेशन। देखो इमाइग्रेशन मतलब क्या आएगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटाट।
इमाइग्रेशन मतलब ये हैबिटाट के अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ये हैबिटाट के पॉपुलेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट आता है क्या दोस्तों, न्यू बर्थ। अगर जितने भी न्यू बर्थ रहेगा तो नेटिलिटी अगर आप देखोगे तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो ये दोनों, बाद में मॉर्टिलिटी से पॉपुलेशन क्या होगा दोस्तों, कम होगा। इमाइग्रेशन मतलब यहां से लोग जा रहे हैं तो पॉपुलेशन कम होगा। तो ये भी आपको प्रॉपर पता होगा, ऐसा आप फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन कर दो। बस आपको कितना लिखना है, 2 ग्राफ बनाया, ये लिखा, 1-2 पॉइंट लिखा, हो गया। एंड दोस्तों इसके बाद अब मैं आगे चलता हूं। ये देखो, ये भाई ये तो इतना सिंपल है और इसके ऊपर तो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अपने ओन लैंग्वेज में समझो कंपटीशन मतलब क्या होता है। कंपटीशन मतलब अगर समझो एक स्पीसीज 1 है और एक दूसरा स्पीसीज है, ये स्पीसीज ए है और ये स्पीसीज बी है, तो बताओ कंपटीशन में क्या होगा, दोनों को नुकसान होगा, इसको भी नुकसान होगा, इसको भी नुकसान होगा। तो इसको अपने ओन लैंग्वेज में लिख दो। और इसका बस एक एग्जांपल देखो, आगे आगे अलग अलग पार्ट के बारे में दिया गया है, जैसे कंपटीशन है, इसमें से एक एग्जांपल लिख दो। यहाँ पे जो एग्जांपल इन्होंने लिखा है, एक बस आप एक बार रीड करो, इसका एक एग्जांपल लिख दो बस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर समझो म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, दोनों को फायदा होगा। मतलब भाई इनको भी फायदा है, इनको भी फायदा है, जिनको सिम्बायोसिस बोला जाता है। देखो यहाँ पे देन इसके बाद अगर आप देखोगे, अगर आप पैरासिटिक आपने कभी सुना होगा, पैरासाइट्स ये सब आपने सुना होगा, तो उसमें क्या होता है पता है, एक को नुकसान होता है क्योंकि वो दूसरे होस्ट के बॉडी पे चले जाएगा ना, तो होस्ट के बॉडी को क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड भी लिखा होगा, एक को फायदा है और जिसके बॉडी से जाके चीजों को खा रहा है उसको क्या है दोस्तों, नुकसान है। प्रीडिटेशन मतलब अगर समझो प्रीडिटरी बर्ड्स आपको पता होगा, वो समझो अगर किसी को जाके अगर खा रहे हैं तो जो खा रहा है भाई उसको फायदा है, एक को क्या है दोस्तों, नुकसान है। तो यहाँ पे आप भी ये भी आपने एग्जांपल दे दिया। अब यहाँ पे दोस्तों 2 वर्ड्स हैं, एक है कॉमेंसिलिज्म और एक अमेंसिलिज्म, और एक और है दोस्तों कॉमेंसिलिज्म। कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। ऐसे केसेस में देखो कॉमेंसिलिज्म में क्या होगा दोस्तों, एक को फायदा है, दूसरे को फायदा है, नुकसान दोनों नहीं है। अमेंसिलिज्म में एक को नुकसान है, दूसरे को कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। बस आप इतने एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में बिठा लो, आपका काम हो गया। अब यहाँ पे आपका पूरा का पूरा काम हो गया दोस्तों। बस आगे आपको एक एक एग्जांपल सभी के पता होने चाहिए, वही पार्ट है। और देखो यहाँ पे अपना पूरा लेसन खत्म हो गया। बस एक एक एग्जांपल सभी के पता होने चाहिए, किसमें किसको बेनिफिट है, किसको क्या नुकसान है। अब देखो आगे के पेज पे आता हूँ। फर्स्ट पेज पे कुछ डेफिनेशन है। जैसे अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसका निकाला जाता है, जैसे हमारा पॉपुलेशन, क्या हमारे पॉपुलेशन में टाइगर को भी ऐड करते हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। याद हो गया भाई। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, ईच इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑर्गेनिज्म। एक बहुत ही सिंपल सा है, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज अ यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इट इज अ यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। देन दोस्तों बायोम मतलब क्या आएगा, लार्ज यूनिट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बस ये 3 वर्ड्स याद कर लो, हो गया, ये पेज खत्म हो गया भाई। इसको एक बार देख लो भाई। ये देखो यहाँ पे देखो, डिस्टिंग्विश 1 मिनट में आपको याद करा दे रहा हूं। हैबिटाट और नीच का डिस्टिंग्विश क्या है, ये दोस्तों एक एरिया है, ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि हैबिटाट इज अ एरिया, नीच इज अ कॉन्सेप्ट, एक लाइन हो गया। और मोस्टली 2 मार्क्स के लिए आता है, 4 पॉइंट बस लिखना होगा। हैबिटाट सपोर्ट द न्यूमरस स्पीसीज एट अ टाइम। बहुत सारे हैबिटाट क्या करता है, न्यूमरस स्पीसीज को एट अ टाइम सपोर्ट करता है, और ये सिंगल स्पीसीज को सपोर्ट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देखो यही पॉइंट, कितना मेहनत कर रहा हूं, लिख रहा हूं। ये फिजिकल प्लेस है, पहले ही मैंने बोला एरिया है, और ये क्या है दोस्तों, एक्टिविटी परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म। दोस्तों ये नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक है, और ये क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है हैबिटेट इज नॉट ए स्पेसिफिक, और ये बस ये 4 पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इकोलॉजी का डेफिनेशन, इट इज अ रिलेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड प्लांट विद देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये तो आपको पहले से ही पता होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर, कभी कभार अगर हो गया कि राइट मेजर अबायोटिक फैक्टर में आपको आ गया कि राइट शॉर्ट नोट ऑन टेम्परेचर, आप टेंशन में आ जाते हो भाई। ये तो बस 3 पॉइंट याद रखो, 4 ही पॉइंट तो लिखना है, 50 पॉइंट तो लिखने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, देखो यहाँ पे इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, 1 पॉइंट याद हो गया। यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है। द ऑर्गेनिज्म विच टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यूरीथर्मल। जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या करेगा, टॉलरेट करेगा, उससे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टेनोथर्मल। तो देखो यहाँ पे लिखा है, और ये इसी के अंदर लिखो, और एक आध पॉइंट अपने मन से लिखो। और सेम अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइप्स ऑफ नीच, देखो अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट हुआ, टाइप्स ऑफ नीच कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नीच।
अब देखो नीच के बारे में अगर समझो कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए कि व्हाट इज नीच, तो भाई नीच के बारे में तो आपने इतना सारा पॉइंट पढ़ा है, और साथ में ये भी पढ़ लो टाइप्स ऑफ नीच। ये क्या है, एक पहला कौन सा हैबिटाट नीच है, दूसरा कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे देखोगे तो सेकंड जो टाइप है दोस्तों कौन सा है, ट्रॉफिक नीच है, तीसरा क्या है, हाइपर वॉल्यूम नीच है। हैबिटाट नीच दोस्तों फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे बस एक वर्ड याद रखोगे फिजिकल स्पेस, डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि हैबिटाट नीच इज अ फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटाट नीच। दूसरा ट्रॉफिक नीच मतलब क्या आएगा दोस्तों, ट्रॉफिक नीच को आप डायरेक्ट क्या करोगे दोस्तों, फूड चेन से रिलेट कर रहा है, एंड दोस्तों इट इज रिलेट टू फूड चेन, ऐसे भी आप लिख दो। और तीसरा दोस्तों यहाँ पे हाइपर वॉल्यूम नीच मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, तो यहाँ पे बस आप पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एक वर्ड याद रखो, ये भी आपका याद हो गया। तो बस ऐसे ही आपको अब सोचो अगर आपको आया कि व्हाट इज नीच, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नीच, तीनों लिखा, एक एक पॉइंट लिखा, हो गया, पूरे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। बस हम क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। अब जाके बुक उठाओ, जाके बुक उठाओ और देख लो भाई ए टू जेड, देखो बुक का सेकंड पेज पे ये पार्ट है, थर्ड पेज पे ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आएगा। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा काम मैंने दिया है, देखो ये भी मैंने आपको याद करा दिया, ये देखो, ये बस यहाँ पे आपको हर एक पार्ट का एग्जाम्पल्स एक एक ये पढ़ना है, बस ये वाला पार्ट सबके एग्जाम्पल, और एक बार रीड करोगे स्टोरी टाइप में समझ में आएगा, जैसे लाइकेन है, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएंगे। और पूरा का पूरा लेसन कितने मिनट में खत्म किया दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे मैक्सिमम चीजें आपको याद भी हो गई है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बस आपको सपोर्ट दिखाना। अब देखता हूँ इस वीडियो का रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। अगर आपने रिस्पॉन्स दिखाया, कुछ लोग कैसे हैं कि नहीं जाने तो बाद में देख लूंगा सर, तो वीडियो अपलोड करेंगे, भाई मेरे पास बहुत सारा काम है, और जो मेरा मेन पार्ट है तो पहले तो मैं वो काम करूंगा, ये सब काम मेरा अलग पार्ट है। अब मैं आंसर लर्न कराने आऊँ, इजी ट्रिक बनाने आऊँ, ये अगर सच में रिक्वायरमेंट है तो ही मैं बना सकता हूँ। अगर आपने सच में इसके ऊपर दमखम दिखाया तो मैं बनाऊंगा, तो दमखम दिखाने की कोशिश रखो। प्लीज शेयर करो, दोस्तों को फोन कर करके बोलो भाई प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आज ही वीडियो आ रहा है, आज ही 50 के सब्सक्राइबर भी कवर कर दो, खुश कर दो कि कल फिर रात भर काम करूं मैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। देखो लाइट भी चली गई, बहुत सही टाइम पे गया। जय हिंद दोस्तों। और इसका नोट्स मैं आपको प्रदीपगिरी एकेडमी 11-12 एकेडमी, सॉरी प्रदीपगिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा फ्री सेक्शन में। जय हिंद।